नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम भूगोल के क्वेश्चनों को देखेंगे जो पीपीएससी टीआरई 125, 6-8, टीजीटी, पीजीटी सामान्य क्वेश्चंस जो आपके 40 नंबर के आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपके भूगोल के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए हैं जो बीपीएससी पिछले एग्जाम में टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। बाकी जो बीपीएससी अदर एग्जामों में भी क्वेश्चन जो पूछे हैं उससे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो युद्ध प्रकाशन की ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के जितने भी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई में और अदर एग्जाम में, वो मैं करवा दिया हूँ, पार्ट पढ़े हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नदी में उगाई जाने वाली फसल क्या है? तो नदी में जो फसल उगाई जाती है वो सिंघाड़ा है, कमल है और मखाना है। देखिए टीआरई में ये भी आपके पूछे गए हैं। अगला, पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज, पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी और कीटाणु नाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूलन, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा। अगला है, जायद फसल है मूंग, उड़द और तरबूज। देखिए टीआरई में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान का है। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है भूमि की वहन क्षमता। देखिए सारे पूछे गए हैं, डायरेक्ट टीआरई में पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई में 2 में पूछे गए हैं। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है पोडू है दोस्तों, क्या है? पोडू। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, कितना? वो है दोस्तों 50%। अगला है दोस्तों, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की कृषि भूमि कहलाती है चावल, गेहूं और मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास कहाँ उत्पादन किया जाता है दोस्तों? गुजरात में कपास उत्पादन किया जाता है, जो अग्रणी राज्य है भारत का। और भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्य कौन सा है? चावल है। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। और भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, ये दोस्तों कौन सा है आपका? केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। वह राज्य जहां कृषि भूमि 60% से कम है वो बिहार राज्य है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। और भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। और द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला दोस्तों है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। और कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक साथ 2 फसलों को उगाना। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र। और भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये दक्कन ट्रैप है। अगला है, भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है दोस्तों मक्का। हरित क्रांति के कारण दोस्तों गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों। अब देखिए जो मानव प्रजाति से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसको देख लेते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और तमिलनाडु की नीलगिरिवा उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जाति है टोंडा दोस्तों। देखिए भोटिया आपका उत्तराखंड में है, गुज्जर जम्मू कश्मीर में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है और डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है दोस्तों कहाँ? गोवा में पाई जाती है। टोडा जनजाति निवास करती है दोस्तों। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु की जाति है। और भारत में द्रविड़ियन जाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। और गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और बोडो निवासी हैं गारो
पहाड़ी के। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और अनुसूचित लोगों का कहा जाता है मैतेई कहा जाता है। और सिद्धि जनजाति पाई जाती है गुजरात में। चलिए विविध से क्वेश्चनों देख लेते हैं जो टीआरई में और 1, 2, 3 में पूछे गए हैं। यह है आपका भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में, और भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव होता है। दोस्तों क्या होता है? गली कटाव। भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन क्षेत्र क्या है? हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। भारत का सबसे शुष्क स्थान क्या है? जैसलमेर दोस्तों है। भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है दोस्तों कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती है। और गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है प्रयागराज दोस्तों। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? ये आपका है, देखो पेपर कैंसिल हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान गया है मानसरोवर तिब्बत। एक द्वीप नहीं है उड़ान या नवी मुंबई। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। और वर्तमान में भारत में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। रांची शहर स्थित है दोस्तों कहाँ है? झारखंड में। अगला है पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। और भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है बंगलौर को। रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। और विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है या महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री, इसमें कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री केदारनाथ में है। अगला है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये आपका भारत के भूगोल से कम 3 पार्ट 4 पार्ट आपके दिए हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।